मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार शरणानुयोग की संशुलिका 248 गाथा चलती है. 248 यह प्रतिपादन करते हैं कि शुभ उपयोग की ऐसी प्रवृत्तियां होती है. क्या कहते हैं? यह मुनि की बात चलती है. मुनि शुभ उपयोगी और शुद्ध उपयोगी दो प्रकार का होता है. जिसको आत्मा सम्यक दर्शन पूर्वक अपना अनुभव आत्मा का निर्विकल्प हुआ है और अपना स्वसंवेदन आत्मा का ज्ञान भी हुआ है, वो उपरांत शुद्ध उपयोग ज्ञाता ज्ञेय ज्ञात ऐसा ज्ञान का श्रम भेद रहित अंतर में लीन आनंद का उपयोग में लीन हो, उसको शुद्ध उपयोगी साधु, सच्चा साधु, निश्चय साधु वितराग मार्ग में कहने में आया. वो तो आत्मा ना शुद्ध उपयोग में लीन है, पर उसमें रह सकते नहीं. तब उसको विकल्प उठते हैं शुभ राग. तो शुभ रागी ऐसा मुनि का आचरण शुभ राग का कैसा है वो बताते हैं. समझ में आया है? पुण्यबंध का कारण दूसरा को उपदेश देना वो है विकल्प में शुभ राग. कौन ऐसा स्वरूप में रह सके नहीं शुद्ध आनंद में, तो ऐसा शुभ राग आता है. उसकी प्रवृत्ति कैसी है वो बताते हैं. दंसन नाम उपदेशो सगहनम च पोषणम तेसी चर्या ईश्वरागाणम जिनेन्द्र पूज्योपदेशो उपदेश दर्शन ज्ञाननो पोषण ग्रहण शीशोतन उपदेश जिन पूजातण वर्तन पूजान स्वरागनु. जरी घणी बात है. जंगल में वक्त है ऐसा अंतर आनंद स्वरूप में इतना लीन होता है कि उसको दुनिया की कहीं खबर नहीं. समझ में आया?
ऐसे सुदुपयोग में रहने वाला उसको तो उपदेश की प्रवृत्ति होती नहीं, कौन उसमें रह सके नहीं, तब हट जाता है कमजोरी से। तो शुभ राग पुण्य राग इच्छा आती है, બહુ ઝીણું છો સમજાયું છે ને? પથરા કરતા है હું સર તમારા હા, બે ઘડીમાં રેલવે કરવી હોય તો ન થઈ શકે, પણ બે ઘડીમાં કેવળ જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શન કરવું તો થઈ શકે. બરાબર દાખલો આવે છે ને, કેવું જ્ઞાન વ્યાખ્યા બે ઘડીમાં ડબ્બા બનાવવા પછી પાછા રેલ ના બને ભવનભાઈ સિમંદમાં છે. બે ઘડીમાં ડબ્બા પછી રેલ બનાવવા હોય, डब्बा सुनते हैं, हाँ रेल 2 घड़ी में बनाना हो 25 डब्बा न बन सके, तो 2 घड़ी में आत्मा का अनुभव करके केवल ज्ञान लेना तो हो सके. तो 2 घड़ी में सम्यक दर्शन लेना तो पहला है. समझ में आया? तो कहते हैं कि मुनि क्या उपदेश दे, जो विकल्प आते हैं शुभ राग हो है पुण्यबंध का कारण. उपदेश में शुभ राग आया है पुण्यबंध का कारण, धर्म नहीं. धर्म तो राग से रहित अंदर आनंद स्वरूप में जितनी लीनता ने वितरागता प्रकट हुई हो उसका नाम धर्म. समझ में आया? कोई मुनि कैसा उपदेश करे कि अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक, स्वार्थ पूर्वक के कोई मेरा शिष्य होगा कि ऐसा नहीं, अनुग्रह कृपा क्योंकि चाहे भान है मैं इच्छा नहीं, मैं राग नहीं, मैं तो आनंद हूँ, ऐसा संत को वो अनुग्रह आया, कृपा करने का भाव. क्या अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक कहते हैं? क्या दर्शन ज्ञान का उपदेश में प्रवृत्ति होती है? देखो पहले तो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान क्या उपदेश की प्रवृत्ति करते हैं, कहते हैं हाँ प्रणाम योग में पहुंचे रहना चाहिए. मुनि ऐसा उपदेश दे, दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन, प्रथम सम्यक दर्शन आत्मा पूर्णानंद परम ब्रह्म आनंद भगवान परमेश्वर ध्रुव स्वरूप जो दिखा, चिरानंद ध्रुव नित्यानंद, उसकी हम तो निर्विकल्प दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. ऐसा मुनि प्रथम उपदेश किसको करते हैं? समझ में आया? चारित्र में दर्शन बिना चारित्र कहाँ से आया? आज कौन खैली? दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति इच्छा आई मुनि को शुभराग. समझते हैं कि शुभराग मेरी चीज नहीं, बंध का कारण है. उपदेश में वाणी तो जड़ की है, वाणी तो जड़, पर राग आया वो बंध का कारण है. कौन? मैं कमजोरी से मैं शुद्ध में रह सकता नहीं, तो नीचे आ गया. तो अनुग्रह करने की दुनिया में मेरे मैं बड़ा हूं कि दूसरा मेरे को पूजा बनावे, कि मैं महंत बनावे, ऐसी चीज से उपदेश नहीं देना, एम कहते हैं. आया? दुनिया को प्रथम सर्वज्ञ परमात्मा वितराग देव एम फरमाते हैं कि सच्चा आत्मज्ञा मुनि जो है उसको सदुपयोग अंदर में रमने की कचाश के कारण शुभ राग आया. तो शिष्य को पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दे. समझ में आया? एम तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ वितराग देवे, मुनि ने आ इच्छा होती है दर्शन का उपदेश नहीं, वो पहले कहते हैं. समझ में आया? आत्मा देह से तो भिन्न है, और दयादान व्रत काम क्रोध का शुभाशुभ भाव है, विकार रूप से भी भिन्न है. और एक समय की अवस्था दिशा
उससे भिन्न ध्रुव चैतन्य मूर्ति उसकी अंदर अनुभव कर प्रतीत कर, ऐसा उपदेश मुनि वितराग मार्ग में संत का उपदेश की पहली पद्धति शुभ रागियों को ऐसी होती है कि नहीं? उसमें ऐसे है ना, उसमें विटामिन इसमें है। पहला ही उपदेश देना इनके हाँ, पहला जो उपदेश उसको दर्शन सम्यक दर्शन का दे, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना धर्म कभी कोई होता नहीं। अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक कृपा करुणा से दर्शन ज्ञान के उद्देश्य की प्रवृत्ति इच्छा हुई मुनि को तो सम्यक दर्शन की उपदेश प्रवृत्ति पहले करते समझ में आया? जी दृशा ठीक है, इच्छा है, अनुग्रह करने की इच्छा है। अनुग्रह हित का उसका हित क्यों हो, कृपा करते हैं, इसका कल्याण करते हैं, ऐसा दूसरी कोई इच्छा नहीं। मैं उपदेश दूं तो मेरा शेष हो जाएगी, ये शेष मेरे बड़ा मन मेरा मन बड़ा मानेगा, बड़ा एक इच्छा सच्चा संत हो, शुभ राग आवे उपदेश देने का। तो पहले में पहला वितराग मार्ग में एम चरणान योग में शुभ राग का मुनिवा को भी प्रथम उपदेश सम्यक दर्शन का दे। आचरण में जुगा है, क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं? नहीं तो क्या कहते थे, पहलो शब्द लिए पाठ में है दंसन नाम उदेशो प्रवचन सार गाता है। भगवान की वाणी में निकली दिव्य ध्वनि, दो आ तो दिव्य ध्वनि का दिवस है? दिव्य ध्वनि भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, उसकी समोसन में वाणी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का प्रवचन उसका सार है। प्रवचन सार, प्रवचन उत्कृष्ट वचन को दिव्य ध्वनि को उसका सार है। समझ में आया? ये पहली दर्शन की उपदेश दे उसको एम कहते हैं। आज तुम पहला बोल लिया कि नहीं? पहले ही लिया कि नहीं है? दर्शन ज्ञान न उपदेश, पीछे दूसरा उपदेश है। पद्धति पहले वो शब्द लिया है। समझ में आया? इच्छा पर दर्शन ज्ञान उपदेश प्रवृत्ति। भाई तेरा स्वरूप पूर्ण आनंद, अखंडानंद प्रभु आत्मा शुद्ध पूर्ण स्वरूप है, जेना अनंत आनंद है, अनंत मोह है, अनंत शांति है, इतना ऐसा आत्मा का पूर्ण 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 स्वरूप, उसकी दृष्टि कर निर्विकल्प राग से रहित अपना अनुभव में आत्मा ले, ऐसा उपदेश प्रथम मुनियों करते हैं। राग आया सब नहीं, मुनि ना उपदेश कर मुनि चारित्र में दर्शन अपेक्षा तो पहलो दर्शन नो उपदेश। समझ में आया? सम्यक दर्शन क्या चीज है खबर नहीं, तो सम्यक ज्ञान कहाँ से हो, चारित्र तो कहाँ से चारित्र हो किसको, पहले सम्यक दर्शन हो इसको, तो सम्यक दर्शन कैसा है, किसके केम प्राप्त होता है इसकी खबर नहीं, चारित्र कहाँ से आया? प्रवृत्ति कहते हैं कि सम्यक दर्शन पूर्णानंद प्रभु आत्मा, जिसमें दयादान व्रत भक्ति पूजा का भाव जो है, यात्रा सब राग है, शुभ राग है,
वो धर्म नहीं। ये राग से भिन्न भगवान आत्मा है, पूर्ण स्वरूप उसको दृष्टि में लेकर अनुभव करके प्रतीति करना, ऐसा उपदेश शुभ रागी प्राणी मुनि को अनुग्रह में उपदेश हैं। समझ में आया? और ज्ञान का उपदेश, इधर ज्ञान आत्मज्ञान, समझ में आया? आत्मा पूर्णानंद ज्ञान स्वरूप, उसका ज्ञान कर। दूसरा ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं। समझ में आया? आत्मा अंदर पूर्णानंद प्रभु, जिसमें से शुद्धि यानी निर्दोषता प्रकट करनी है, ये सारा आत्मा निर्दोष नहीं, पवित्र का पिंड ही है आत्मा। समझ में आया? ये ऊपर दृष्टि खास, ध्रुव में बैठ जा। वर्तमान पर्याय जो चलती है अवस्था ज्ञान की श्रद्धा की, वो पर्याय को पर्यायवान जो त्रिकाली परिणामी स्वरूप भगवान आत्मा, परिणामी स्वभाव वाला आत्मा परिणामी, ऐसी चीज ऊपर दृष्टि कर एकाकार हो तो सम्यक दर्शन होगा और सम्यक ज्ञान होगा। समझ में आया? पहला उपदेश है, समझा इसे कि नहीं? एक बार इच्छा पूर्वक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, इच्छा है नहीं, केवल ज्ञानी को जो उपदेश आता है इसमें इच्छा नहीं, माचा है ना क्यों भाई? केवल ज्ञानी परमात्मा जो है वितराग परमेश्वर, उसका जो उपदेश निकलते हैं इच्छा बिना निकलते हैं, तो वितराग है, उसकी वाणी सहज निकलती है, इसलिए इच्छा पूर्वक उपदेश है। यहाँ तो मुनि है, आत्मा का आनंद का अनुभव है और स्वरूप की शुद्धता भी कितनी निर्मल परिणति दशा प्रकट हुई है। समझ में आया? तो स्वरूप में लीनता, मुनिपना की मूल दशा, शुद्ध उपयोग में लीनता होनी चाहिए। ये लीनता रह सके नहीं तो कषाय का कण, राग का कण उत्पन्न होता है। आया ना मोक्ष मार्ग में धर्म लोभी जीव को देखकर ऐसा आया है, धर्म लोभी जीव को उपदेश करें। धर्म का लोभी धर्म कैसा है ऐसा जिसकी गिरना का है, उसको अनुग्रह पूर्वक उपदेश ऐसा दे। समझ में आया? दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति शुभ इच्छा हो ना, इच्छा में आ है कैसे उपदेश, शुभ जोगी शुभ उपयोगी वाला का पहला उपदेश में आ या उपदेश। समझ में आया? केम के सम्यक दर्शन ने ज्ञान का जहाँ भान नहीं, इन्हें तो कोई व्रत तब कोई सच्चा होता है नहीं, एकड़ा विना ना मींडा है सब। यहाँ तो कहते हैं कि मुनि वितरागी संतो ये परमेश्वर वितराग का पंथ में आया, ऐसा अंतर मुनिपना प्रकट हुआ। समझ में आया? ऐसे को शुभ भाव आया, शुभ राग शुभ उपयोग है तो बंध का कारण है उपदेश का इच्छा, धर्म नहीं। हाँ हाँ, उपदेश तो वाणी है पर शुभ राग है, बंध का कारण है, धर्म नहीं। पर ये बंध का कारण में भी उपदेश तो आ प्रकार का देना, अबंध स्वरूप भगवान आत्मा का उपदेश हम कहते भाई। हाँ हाँ हाँ, पहला उपदेश दुनिया को वो देना तेरे एम कहते। देखो पहला का अर्थ उपदेश नहीं, शैली पहला शब्द तो वो क्या है ना, बड़े तावत में है। सम्यक दर्शन ये चीज क्या है, कैसे प्राप्त हो,
उसका ध्येय क्या है, परमानंद प्रभु पूर्ण कौन है, इसकी अंतर में दृष्टि करना, राग विकल्प तोड़कर स्वरूप का अनुभव में आत्मा को प्रतीक में लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सिवाय सम्यक दर्शन की कोई चीज है? दुनिया माने कि हम देवगुरु शास्त्र को मानते हैं तो सम्यक ये बात झूठी है हम कहते हैं, ऐसा उपदेश ज्ञानी का होता नहीं। समझ में आया? देवगुरु धर्म की श्रद्धा करो, वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य की श्रद्धा करने से शुभ राग है, वो कोई सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक दर्शन ज्ञान के उद्देश्य की प्रवृत्ति एक बार, शीश ग्रहण की प्रवृत्ति, कोई धर्मी मुनिपण लेना है तो उसको मुनिपण ग्रहण करावे। समझ में? ये शुभ योग में है, शुभ विकल्प में। आया? वीर की आत्मा का आनंद में रहना और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करो, ऐसा शीश को बनावे तो शीश ग्रहण कहने में आता। ऐसा शीश हो जिसको धर्म की परिणति वितरागी उत्पन्न हो, ऐसा शीश को ग्रहण करे, ग्रहण की प्रवृत्ति बनावे। क्या चीज नहीं आएगी उनके पोषण की प्रवृत्ति। धर्मात्मा है, अंतर आनंद में है, पण गुरु को शुभ राग आया तो बालक भी हो को मुनि, बालक हो 8 वर्ष की उम्र में राजकुमार आत्मा का आनंद में झूलने वाला की बात है। हो इस मोर पीछे ने कमंड अव्यय उपकरण होता है, पुस्तक जंगल में मुनि रहते हैं, आनंद करने, ऐसा मुनि की पोषण की वृत्ति प्रवृत्ति, जैसे आहार क्या मिले ऐसा ख्याल आजादी का विकल्प है। आज इसमें का धाम में जाओ आहार मिलेगा, ऐसा इच्छा शुभ इच्छा में मुनि की प्रवृत्ति होती है। કરી શકે છે પરનો એ પ્રશ્ન ही नहीं। तो इच्छा ऐसी शुभ योग में आया तो शिष्य की बालक है, कोई वृद्ध है, कोई योगी है, मुनि धर्मात्मा आनंद कंद में जुड़ने वाला, अतीन्द्रिय आनंद में रमने वाला मुनि तो होता है। भाई की जड़ की क्रिया अपनी मानते नहीं, शरीर चलते हो, वाणी बोल रहे हो, वो जड़ की क्रिया आत्मा की नहीं। ऐसे मुनि सम्यक दृष्टि मानते हैं और उसको राग होता है, वो भी पुण्य बंध का कारण। ऐसे मुनि सम्यक दृष्टि है तो मानते हैं, पर अपने में इस चीज की चिंता भी कर पा जाए। हाँ ये आया क्या देश में सुधार है, क्या गांव में ठीक है, ऐसा यहाँ से चीज का पोषण का विकल्प आता है। शुभ राग है पुण्य बंध का कारण। समझ में आया? अंदर में यही बुद्धि है। उपदेश में शुभ राग आया, धर्मी जीव की यही बुद्धि है, ये आदरणीय है, पर आता है तो दूसरा ऐसा उपदेश देना एम कहने में। और जिनेन्द्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति, वितराग परमात्मा उसका पूजा, श्रावक हो आदि मुनि को भी उसकी भावस्तुति आदि पूजा है। भगवान की पूजा का उपदेश ये लो, जिसको इच्छा हुई मुनि की, वो इच्छा बिना आनंद में रहे, वो मुनि को तो यहाँ बात कहेगा, सदुपयोग क्यों नहीं है तो कहेगा। ठीक है विशेष में आया? अंदर में आनंद में लीन हो जाते हैं मुनि। पंचम काल का अपन सच्चा मुनि हो तो उसको तो ऐसा उपदेश की इच्छा नहीं। इच्छा हो तो आ जात का उपदेश है। जिनेन्द्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति, वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा उसकी पूजा, जिनेन्द्र परमेश्वर प्रतिमा वितराग मूर्ति उसकी पूजा। वितराग मूर्ति हो, जैसा वितराग था ऐसा।
कुछ उसमें वस्त्र नहीं, सही नहीं, नया। ऐसा जिनेन्द्र है ना, तो जिनेन्द्र किसको कहे? जैसा जिनेन्द्र वितराग परमेश्वर था, ऐसा ही प्रतिमा, ऐसे ही जिनेन्द्र जैसे हो। कुछ माथे कपड़ा नहीं, कोई दागिना नहीं, कोई मुगट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चंदन चंदन कुछ नहीं। वितरागी प्रतिमा में ऐसा होता है। ऐसा वितरागी मुद्रा का परमेश्वर साक्षात हो, तो उसकी पूजा का उपदेश मुनि शुभ राग में आ गए तो करते हैं। समझ में आया? ध्यान में मुनि है, आनंद में है, तो उसको तो इच्छा है नहीं। जिनेन्द्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति, वितराग परमात्मा निष्क्रिय बिंब देखे, हम देखे सारा जगत को जब देखते हैं कुछ विकल्प ही नहीं। ऐसी मुद्रा देखकर शुभ राग जो आया, उस शुभ राग में भगवान की पूजा किया, ऐसा उपदेश देना है। जिनेन्द्र की पूजा का भाव शुभ है पुण्य है। जिनेन्द्र की पूजा का भाव धर्म नहीं। समझ में आया? पण ऐसा शुभ राग आया तो मुनि शुभ राग की प्रवृत्ति बताते हैं। ऐसी प्रवृत्ति का भाव शुभ उपयोगियों को ही होती है। इनके इच्छा आई शुभ राग, मुनि संत तो अंदर आनंद में आदर, आनंद का आत्मा का आदर है। ऐसा राग आया, पर उस समय पे शुद्ध आनंद का ही आदर ने लक्ष्य में जय है। समझ में आया? आया कमजोरी से, तो ये शुभ उपयोगी की आप्रवृत्ति है। शुद्ध उपयोगी की नहीं, नकार कर निकाला अस्थि है ना, शुभ उपयोगी आप्रवृत्ति अस्थि, तो शुद्ध उपयोग विकल्प छोड़कर मुनि शांत आनंद में लीन हो, संत शांति में अनुभव में हो, उसका कोई विकल्प है नहीं। बस समझ में आया? इसमें धर्म क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, शुभराग क्या है, पूजा किसकी है, सब आ गया उसमें। बहुत समझ में आया? अब यह निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियां शुभ उपयोगी के ही होती है। जैने मुनि तो आनंद में रहने वाला होता है, अपना ध्यान में ही। संत तो उसको वितरागी संत मुनि कहते हैं, जो अपने ध्यान में ही रहते हैं शुद्ध उपयोग में। शुद्ध में हो, पुण्य भाव या अशुद्ध उपयोग है, अशुद्ध भाव है। तो कहते हैं कि अशुद्ध भाव की आपकी प्रवृत्ति उसको ही है। सभी प्रवृत्तियां शुद्ध उपयोग होती है। शुद्ध में रहने वालों को कोई प्रवृत्ति होती नहीं। अपने ध्यान में आनंद में, क्षण में आनंद में मुनि आता है, और क्षण में विकल्प उठते हैं। ऐसा मुनि को मुनि कहते हैं वितराग मार्ग में। आया? क्षण में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन में आया तो शुद्ध उपयोगी कहते हैं, उसको तो विकल्प है। जितनी प्रवृत्ति कहने में आई, वो शुभ राग आया, इच्छा, इसको ही प्रवृत्ति है, शुद्ध उपयोगी नहीं। 249 पूर्णदी योगी नीचम साधु गण समण संघ काय विराहणा रय्यम सोवी सराग प्राणो से। 249 वह जीव काय विराधना उपकार जे नित्य करे, 24 साधु संग ने के समान राग प्रधान है। स्वयं की प्रतिज्ञा की होने से टीका 249 मुनि है, अंत संयम की तो प्रतिज्ञा किया है। तो एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का है, जल का है,
पृथ्वी का स्मृत है, पृथ्वी का एक कण है ना, पृथ्वी का पत्थर माटी, एक कण में असंख्य जीव है पृथ्वी का है। मकान बनाते हैं पत्थर लाते हैं ना, पौर मंदिर पत्थर, और नजीक में खाण है उसका पत्थर, धांगधरा घंटी ना पत्थर, घंटी ना पत्थर बोलो है चक्की, ये सब पत्थर में एक कणी इतनी लो राय जितनी, तो परमेश्वर कहते हैं कि उसमें असंख्य एकंदरी पृथ्वी का जीव है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।